हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू कंटेंट के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांजिशन कैसे काम करता है और ये ट्रांजिशन का जो टैग है ये हम कैसे अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं और कहां कहां यूज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वाली वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रखा है कि एक फाइल बना रखी है मैंने पहले से ही, और इसका नाम मैं यहाँ टाइटल में आज जैसे कि होगा हमारा ट्रांजिशन। तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के साथ साथ ही मैं यहाँ पे आप टॉपिक बताऊंगा जो ट्रांजिशन में जो प्रॉपर्टी लगती हैं उनको डिफाइन करता चलूंगा साथ ही साथ। और आप यहाँ पे देखते चलिए। तो स्टाइल टैग हम लगा लेते हैं। स्टाइल टैग के साथ साथ ही हम यहाँ CSS एंटर करेंगे, और CSS एंटर में आप देखेंगे उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिव तैयार कर लेता हूँ जिसपे वो सारा कुछ कंटेंट हम प्रॉपर्टी है वो लगाने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पे क्लास लगा ली है और इसका नाम मैं लिख देता हूँ। कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप सारा कुछ जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया। क्लास को ही हम डिफाइन करते चलेंगे। इसके अंदर हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। अगर आपको कोई भी कंटेंट लिखने की जरूरत है तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आइए, CSS की मदद से हम इसमें ट्रांजिशन लगाते चलते हैं। हमने क्लास बनाई है, क्लास को हम डिफाइन कर लेते हैं। और इसका विशेषकर ध्यान रखिएगा, जिस नाम से आप क्लास बनाए उस नाम की स्पेलिंग का, और जो भी स्पेलिंग आप टैग लगाते हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक भी लेटर मिस हुआ तो वो काम करना बिल्कुल नहीं करेगा। तो आइए, हमने यहाँ पे क्लास तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इसे विड्थ और हाइट दे देता हूँ। इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल या फिर 250 पिक्सल दे देता हूँ। और इसकी हाइट को मैं दे देता हूँ, हाइट भी मैं 250 पिक्सल दे देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसमें और भी कुछ, अगर मान लीजिए कि मैं इसी विड्थ और हाइट के साथ साथ मैं इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देना चाहूँ वो भी मैं लगा दूंगा। तो उससे पहले मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने विड्थ और हाइट ले ली है। और विड्थ हाइट को मैं इससे बाद जो हमने क्लास बनाई है उसको लिखेंगे, और उसके बाद होवर लगाएंगे, जो हम मैं आपको स्पेशल वीडियो में बता चुका हूँ एच ओवर के बारे में। और यहाँ पे उसके अंदर हम ये सारी जो कुछ चेंजिंग करनी है वो लगाएंगे, और फिर जो क्लास है उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा ट्रांजिशन की। तो आइए, सबसे पहले मुझे विड्थ और हाइट चेंज करनी है, तो मैं सबसे पहले विड्थ चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वन बाई वन सभी को समझाऊंगा। जैसे कि 250 मैंने रखी है, तो यहाँ पे मैं 350 पिक्सल इसकी हाइट को कर दूंगा एच ओवर करते समय, और विड्थ को। और उसी के साथ साथ मैं इसकी हाइट को भी कर दूंगा 350 पिक्सल। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अब लगाता हूँ ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। तो उसको विशेषकर आप ध्यान से देखिए कि ट्रांजिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिशन की 4-5 प्रॉपर्टी होती हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगाते हैं हम, ट्रांजिशन डिले लगाते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं। तो इन सभी को मैं हौले हौले यूज करता रहूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आइए जल्दी से ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगा लेते हैं, जिसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ ट्रांजिशन, यहाँ पे ड्यूरेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो हमारा ये डिफाइन करता है कि हम हमारा जो ट्रांजिशन है वो कितने टाइम तक वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 सेकंड लिख देता हूँ। 5 का मतलब है 5, और एस का मतलब है सेकंड के 5 सेकंड तक हमारा वो ड्यूरेशन काम करना चाहिए। और ट्रांजिशन जो हमारी डिले है, जो इस ट्रांजिशन डिले है, डिले का मतलब है कि अगर हम जब एच ओवर के लिए अपना कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हैं या पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाते हैं, तो कितनी देर बाद हमारा वो जो ट्रांजिशन है उस चलना चाहिए, 1 सेकंड या 2 सेकंड। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टाइमिंग बढ़ा के भी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन और ट्रांजिशन जो डिले है वो कैसे काम करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं इसमें अब आपके लिए एक बैकग्राउंड कलर तैयार कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं कोई भी नॉर्मल कलर ले लेता हूँ। और इसी के साथ साथ अब मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो मैं ट्रांजिशन जो मेरा एच ओवर है उसके अंदर मैं कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखेंगे, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमको बताना पड़ेगा कि हमें विड्थ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे विड्थ भी चेंज करनी है और हाइट भी चेंज करनी है। और उसी के साथ साथ मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। तो मैं इन तीनों चीजों को चेंज करना चाहता हूँ।
उसमें जब वो ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, तो ट्रांजिशन के लिए हमें प्रॉपर्टी में बताना पड़ता है हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाने वाले हैं। तो आइए भी अपने वेब पेज पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमने तैयारी की है। तो आइए, सबसे पहले एक बॉक्स तैयार हो गया है जिसकी हाइट विड्थ मैंने आपके सामने दी है, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो हाइट विड्थ है वो आसानी से बढ़ रही है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो ये 2 सेकंड 1 सेकंड बाद ये अपना वर्क कर रही है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरा वर्क अपना, जब मैं लेके जाऊंगा तो 1 सेकंड लगेगा, उसके बाद ये अपना काम करना चालू करेगी और 5 सेकंड तक करेगी, और उसके बाद जब मैं हटाऊंगा तो 1 सेकंड बाद ही ये अपना काम स्टार्ट करेगी, और 5 सेकंड की जो ड्यूरेशन दी है हमने उसके अंदर अंदर ये अपना काम पूरा कर देगी। तो आइए, हमने यहाँ पे दिया है क्या क्या हमने बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आपने देखा कि बैकग्राउंड वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन दे देता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि मैं डिले की टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 3 सेकंड, तो अगर आप 3 सेकंड तक गिनेंगे तो उसके बाद ही वो अपना वर्क पूरा करेगी। तो आइए, मैं यहाँ पे चलता हूँ VS कोड से अपने वेब पेज के अंदर, जब मैं कर्सर अपना लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये अपनी 3 सेकंड बाद अपना कलर और विड्थ हाइट सारा कुछ चेंज कर रहा है 3 सेकंड का डिले करने के बाद। आप इससे हटाएंगे तो 3 सेकंड काउंट करेंगे तो उसके बाद ये अपना वर्क चालू करेगा। ये देखिए, अब 3 सेकंड के बाद ये सारा कुछ अपना वर्क स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसे जूम कर दूं और उसके बाद दिखाऊं तो ये देखिए, 3 सेकंड काउंट करेंगे उसके बाद ये अपना कलर और विड्थ हाइट को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो आइए, ये हुआ कि विड्थ और हाइट को और बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और इसमें और क्या प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो आइए, उसकी के साथ साथ हम अपना, जो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन, जो हमारी टाइमिंग फंक्शन है उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता है कि हमको कैसे कैसे अपनी उस स्टेज को क्लियर करना है, कि अगर मान लीजिए हमें इजिली आउट, यहाँ पे मैं लिख, ये 3 4 प्रकार की आपने दिख रही होगी, इजली, ईज और इजली इन और इजली आउट, ये आपको दिख रही होंगी। इनमें अगर हम, जैसे कि अगर मैं यहाँ इजली आउट लगाऊं तो इसमें क्या होगा कि शुरू में स्टार्टिंग तेज होगी, फिर मंदी होगी, फिर तेज होगी, ऐसे कुछ ये प्रोसेस करेगा। तो आइए, मैं वेब पेज पे चलता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 3 सेकंड बाद आप जब काउंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे काफी स्पीड से जा रहा है, और फिर डाउन होता होता फिर आप देखिएगा ये डाउन हो चुका है। बहुत शुरू में चलेगा बहुत स्पीड से, और जब एंड आता आता वो बहुत स्लो स्लो चलने लगेगा। तो ये होता है इजली आउट और इनका फंक्शन, जो टाइमिंग फंक्शन है, इसके लिए जो टाइमिंग कैसे कैसे मैनेज करनी है। तो आपको मैंने बताया ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, डिले और ट्रांजिशन जो टाइमिंग फंक्शन है और ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी है मैंने वो बताई है। अगर इसी के साथ साथ मैं इसको कलर को हटाकर और इसमें अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहूं, उसके भी थोड़े से मैं आपको प्रॉफिट बता दूंगा कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ मैं एक बैकग्राउंड में जो है वो इमेज लगाना चाहता हूँ, और इमेज में मैं अगर उसकी कलर को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियंट ग्रेडियंट यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है। इनका भी मैं मतलब आपको बताऊंगा, ये कई प्रकार के होते हैं और मैं इनका थोड़ा सा मतलब बता दूंगा, और उसके बाद आप अपने वेब पेज पे यूज करिए इन सभी को वन बाई वन। तो यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ, रेड कलर के बाद ग्रीन कलर लेता हूँ, और ग्रीन के बाद मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर ले लिए हैं, और इन कलरों को आप देखेंगे कि ये कैसे ग्रेडियंट में बदलेंगे, रेडियल ग्रेडियंट में बदलेंगे, और मैं आपको और भी बता दूंगा ये कैसे कैसे काम करता है। तो यहीं से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक और बैकग्राउंड तैयार करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ मैं यहाँ पे लूंगा रेडियन। अब ये देखिए, यहाँ पे रेडियल ग्रेडेंट है और ये लाइनर ग्रेडेंट है। अब इनमें क्या फर्क है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा लाइनर ग्रेडेंट, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करेगा। लाइनर ग्रेडेंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ 2 3, और ब्लैक, ब्लू और ग्रीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर ले लिए हैं। अब देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा था उसी के साथ साथ हमें प्रॉपर्टी में देना होगा कि हम बैकग्राउंड के अंदर और क्या क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे
यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखना था, ये मैंने अब कंप्लीट कर दिया बैकग्राउंड इमेज। और आप देख लीजिए कोई भी मिस्टेक होगी तो वो काम नहीं करेगा, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आप मैंने देखा बैकग्राउंड कलर को मैं डिफाइन किया प्रॉपर्टी में, विड्थ को, हाइट को। अब मैं उसी प्रकार से बैकग्राउंड जो मेरा है, उस जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज जो मैंने टैग लगाया है, उसे यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज डिफाइन कर दिया है। तो आइए VS कोड पे चलते हैं और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारा कुछ, और उसके बाद फिर दोबारा अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कलर आ रहा है, और उसके बाद जब मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के जगह रेडियंट इमेज जो मैंने आपको इनलाइन और रेडियंट मैं आपको बताया था, तो यहाँ पे इनलाइन आ रहा है। जो लाइनर ग्रेडेंट मैंने आपको बताया था वो तो आपका काम कर ही रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो, विड्थ, हाइट। और उसके बाद आप देख रहे हो कि जो लाइनर ग्रेडेंट है, उसी के साथ साथ ये लाइनर ग्रेडेंट होता है कि एक लाइन की तरह आता है, जैसे लाइन होती है। और जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रेडियंट ग्रेडेंट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लाइनर की जगह, और इसको मैं हाथ से हटाकर रेडियट रेडियन ग्रेडेंट लगा दूं, तो वो कैसा काम करेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब रेडियंट ग्रेडेंट लगा दिया है। तो आइए चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो लाइनर ग्रेडेंट है और जो रेडियन ग्रेडेंट है, वो दोनों में फर्क क्या है। जो लाइनर है वो एक लाइन की तरह आएगा, और जो रेडियस है वो एक रेडियस की तरह गोल आकार में कलर आएंगे सारे कुछ। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हो उसकी विड्थ हाइट, ये 3 सेकंड बाद अपना कलर काम करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए विड्थ और हाइट अपना काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि विड्थ हाइट। तो ये होता है आप ट्रांजिशन कैसे कैसे आप लगा सकते हैं इजीली आउट के लिए मैंने बताया। ड्यूरेशन दी, ड्यूरेशन के लिए मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर मैं ड्यूरेशन के साथ साथ, अगर इसकी ड्यूरेशन जैसे विड्थ हाइट दे रखा है, उसके साथ साथ मैं दोनों की चेंज करना चाहता हूँ कि विड्थ और हाइट की अलग अलग चेंजिंग आए, तो यहाँ पे मैं एक की ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे ले जाके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 सेकंड बाद अपना काम ये स्टार्ट करेगी। तो हाइट एक काफी स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि मैंने उसकी जो ड्यूरेशन है, काम करने की जो टाइमिंग है, वो मैंने 1 सेकंड दी हुई है। और जो मैंने विड्थ की जो टाइमिंग दी हुई है वो 5 सेकंड की दी हुई है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो मैंने विड्थ सबसे पहले है उसकी 5 सेकंड दी हुई है, और जो हाइट है उसकी मैंने बाद में 1 सेकंड दी हुई है। तो हाइट काफी स्पीड से अपना काम पूरा कर देगी, और जो विड्थ है वो हौले हौले 5 सेकंड में अपना काम पूरा करेगी। तो आइए इसी के साथ साथ मैं इस डिले को 1 सेकंड कर देता हूं, और उसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ दिखाता हूं। तो आइए यहाँ पे देखिए 1 सेकंड के अंदर ही उसने हाइट अपनी पूरी 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, और विड्थ को 5 सेकंड में वो पूरा करके दिखाएगी। तो यह इजिली आउट और इन आउट के लिए मैंने जो टॉपिक बचे हैं जो, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और ग्रेडेंट जो रेडियल ग्रेडेंट है और लाइनर ग्रेडेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसे हम अपने बैकग्राउंड में कैसे यूज कर सकते हैं। और मैंने बैकग्राउंड कलर के बारे में भी आपको बताया है, और हम सभी की अलग अलग टाइमिंग दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। इनको आप अपने वेब पेज पे और अपने प्रोग्राम पे वर्क करिए इसके लिए। और इससे ये नहीं है कि एक वीडियो देखने से ही एक बार से आपको समझ में आ जाए, वीडियो के साथ साथ आपको इस पे काम करना होगा, और अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में साथ ही साथ वो प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा देखते हुए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और बाद के लिए आपके पास प्रोग्राम बना रहे, जिससे आप कुछ भी अगर कभी दिक्कत आए तो उसके लिए चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक बताए हैं, ट्रांजिशन की 4 प्रॉपर्टी बताई है, ड्यूरेशन, डिले, टाइमिंग फंक्शन और प्रॉपर्टी। तो इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। और जो मैंने टाइमिंग फंक्शन के अंदर जो मैंने 2-3 टॉपिक जो आपको दिखाए हैं, जैसे मैं आप और दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ये हैं और भी हैं 2-3 टॉपिक, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि यहाँ पे ये 4 हैं, इनको चारों को आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ग्रेडेंट और इनलाइन ग्रेडेंट को भी आप यूज कर सकते हैं, और इनमें कलर देना पड़ता है स्पेस का, और स्पेसों का मतलब विशेष ध्यान रखिएगा कहाँ पे मैंने स्पेस दिया है कहाँ पे नहीं दिया है। और आप कुछ भी मार्जिन पैडिंग इसमें कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।